बच्चों गुड मॉर्निंग। संकल्प अकेडमी परिवार सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता है। तो बच्चों सभी लोग जो है क्लास में आ जाइएगा, शानदार तरीके से करंट अफेयर्स की क्लास को अंजाम दे सकें। जल्दी से जल्दी आइएगा, शानदार क्वेश्चनों की श्रृंखला में आप शामिल हों। चलिए क्वेश्चनों की श्रृंखला हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लता मंगेशकर हाल ही में निधन हुआ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर ने पहली बार किस फिल्म के लिए गाना गाया था? लता मंगेशकर ने पहली बार किस फिल्म के लिए गाना गाया था? मराठी फिल्म किटी हसाल, हिंदी फिल्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मलयालम फिल्म ओणम, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों शानदार क्वेश्चन है, यह है मराठी फिल्म किटी हसाल। मराठी फिल्म किटी हसाल के लिए इन्होंने गाना गाया था। बहुत बढ़िया आंसर है। और हालांकि गाने के लिए इनके पिता ने मना कर दिया था, लेकिन जो है फिर भी इसमें गाना गाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑस्कर अवार्ड जो जिन्हें एकेडमी पुरस्कारों के नाम से जाना जाता है, लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए, ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नामित भारत की कौन सी फिल्म की गई है? नामित भारत की कौन सी फिल्म की गई है? हालांकि ये दोनों फिल्में भी गई थी, लेकिन ये नामित नहीं गई है। ये जो राइटिंग विद फायर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नामित की गई है। राइटिंग विद फायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझ लेना, बिल्कुल 100% का क्वेश्चन है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुआ। और ये क्वेश्चन भारत, ये जो विश्व कप है ये भारत ने जीता। वेस्ट इंडीज को हराकर जो है इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीता है। ये विश्व कप बहुत शानदार है और 5वां विश्व कप, अंडर 19 के भारत 5 विश्व कप जीत चुका है। ये शानदार क्वेश्चन है, ये 5वां विश्व कप था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हैदराबाद स्थित समानता की मूर्ति हमने आपको बताया था, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूर्व की क्लासों में दिया गया था। यूनिटी ऑफ इक्विलिटी रामानुज की मूर्ति है। हैदराबाद स्थित समानता की मूर्ति की ऊंचाई कितने फीट की है? ये पंच धातु से बनी हुई मूर्ति है और ये मूर्ति की जो ऊंचाई है वो आपकी है 216 फीट। 216 फीट है जो आपके हैदराबाद में ये समानता की मूर्ति आपका है। यूनिटी ऑफ इक्विलिटी बहुत शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रामानुजन की मूर्ति है ये। बहुत अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, महाभारत में भीम का अभिनय किया था प्रवीण कुमार, अभी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, खेल की कौन सी विधा से जुड़े थे? और वो आपका आंसर आ जाएगा, इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था और आपका अभिनय भी किया था, और वो है डिस्कस थ्रो एशियाई खेलों में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। बहुत शानदार क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? और उसका 4 ऑप्शन है, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज केनेडी, रोनाल्ड रीगन। तो आपका आंसर जो होगा रोनाल्ड रीगन है। ये अभिनेता भी थे और इन्हें जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इनकी एक दिमाग की उपज थी। बहुत शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया है? भारत का पहला फायर पार्क जो है वो कहां पर बनाया गया है? और भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में है। और भारत का पहला भूपार्क पूछा जाए, भूपार्क कहां पर बनाया गया है? जियोलॉजिकल पार्क कहां पर बनाया गया? वो मध्य प्रदेश में। भूपार्क जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया गया। भूपार्क जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया गया भूपार्क।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया गया है। भू पार्क जबलपुर में और फायर पार्क जो है वो उड़ीसा में बनाया गया है, ओडिशा में बनाया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है? 2022 का मेजबान देश कौन सा है? अब इथोपिया, मंगोलिया, वियतनाम, सूडान, तो बताइएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत शानदार इसका आंसर इथोपिया। इथोपिया जो है अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य ने भारत का पहला भू पार्क, देखो क्वेश्चन आ चुका है, वही क्वेश्चन आ चुका है, किस राज्य ने भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? भू पार्क पूछा है तो आपका बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला जेंडर पार्क, भारत का पहला जेंडर पार्क पूछा है, भारत का पहला जेंडर पार्क पूछा है। मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, कर्नाटक, और भारत का पहला जेंडर पार्क जो है वो केरल में स्थित है। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में स्थित है। बहुत शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? आरपीएफ ने कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? AAHT, अर्थात इसको आहट के नाम से भी जाना जाता है, आहट अभियान। चाहे इसको आहट अभियान बोल दो, चाहे AAHT ऑपरेशन बोल दो, संकल्प ऑपरेशन, स्वच्छ ऑपरेशन, में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा AAHT अर्थात आहट अभियान। आहट अभियान इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पर आया है? यहाँ जो है मीडिया की हानि हुई है, मीडिया की हानि हुई थी, उसको दर्शाया गया। सर्वाधिक हानि जो है पत्रकारों की वो जम्मू कश्मीर में है। इस तरह से इसका जम्मू कश्मीर आया पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहले शुद्ध ग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले और कल की प्रोजेक्ट में सर्वाधिक प्रसिद्धि हासिल करने वाले खगोल शास्त्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में पहले क्षुद्र ग्रह, यहाँ क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले और कल की प्रोजेक्ट में सर्वाधिक प्रसिद्धि हासिल करने वाले खगोल शास्त्री कौन थे? और वो आपका इनका निधन हुआ अभी हाल ही में, आर राजा मोहन। बहुत शानदार क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, समझिएगा बड़ी। चलिए, और कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन आपके हैं। एक तो आपका आ जाता है पुनौरा धाम जो है आपका पूछा जाए तो आपका बिहार में आ जाएगा, पुनौरा धाम बिहार में आ जाएगा। इसके अलावा जो है हर घर जल वाला क्वेश्चन आ जाता। हर घर जल के लिए केंद्र सरकार ने जो नए बजट में है, जो है हर घर जल के लिए नए बजट में जो दिया गया वो 60,000 करोड़ दिया गया, 60,000 करोड़ दिया गया, 60,000 करोड़ दिया गया। ये ध्यान रखना, इसका कुछ कंफ्यूजन हो तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। पुनौरा धाम जो है बिहार में है और 60,000 करोड़ के लिए किसी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, आज का क्लास का सफर यहीं पर खत्म होता है, शानदार क्वेश्चन की श्रृंखला। चलिए, नेक्स्ट जो है आपका क्लास नेक्स्ट डे होगा। चलिए, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।